हेलो दोस्तों, B1 क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आप देख सकते हैं हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। ये UPSI कांस्टेबल, UP ट्रिपल SC और टेट सुपर टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है। ये सभी क्वेश्चन पिछले वर्ष आए हुए क्वेश्चन पेपर से उठाए हुए क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस सीरीज़ को आप जरूर लगाइएगा। तो यहाँ पर चलिए, आपकी डिस्प्ले पर पहला क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर में किस कारक की विभक्ति है? तो में किस कारक की, यहाँ पर कारक के बारे में पूछा है। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। अगर किसी शब्द में आ रहा है तो वहाँ क्या हो जाएगा? वहाँ अधिकरण हो जाएगा। अधिकरण अगर किसी वाक्य में आ रहा है या में के बारे में पूछा है, में के बारे में या पर के बारे में पूछा है तो वहाँ अधिकरण हो जाएगा। अगर किसी वाक्य में से आ रहा है और वहाँ अलगाव हो रहा है तो वहाँ अपादान हो जाएगा। जैसे राम ने रावण को तीर से मारा, तो तीर से मारा, तो जो तीर है वह जो है कमान से अलग हो रहा है, ठीक है। तब राम से रावण के पास जा रहा है तो वहाँ पर अलगाव हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ अपादान हो जाएगा। संप्रदान को या के लिए, अगर किसी शब्द में को आ रहा है या के लिए आ रहा है, अगर किसी वाक्य में को आ रहा है या के लिए आ रहा है तो वहाँ संप्रदान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया। और अधिकरण में या पर, तो में किस कारक की विभक्ति है? तो में हो जाएगी अधिकरण की, ठीक है। तो करण, यहाँ पर से हो जाएगा करण का चिन्ह, संप्रदान को हो जाएगा, ठीक है, अपादान से हो जाएगा, अधिकरण का में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। निम्नलिखित में से विसर्ग संधि पहचानिए। विसर्ग संधि इसमें किस में है? तो विसर्ग संधि बताइए। यहाँ पर देवालय है, निराहार है, तो देवालय का क्या हो जाएगा? देवधन आलय, देवधन आलय। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? आ प्लस आ क्या हो जाएगा? यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी। यहाँ पर अन्वेषण, अनुधन एषण। यदि किसी वाक्य में या रा ला वा है, ठीक है, या रा ला वा है और उससे पहले कोई आधा अक्षर टंगा हुआ है तो वहाँ यड़ संधि हो जाएगी। ये बात आप नोट कर लीजिए कॉपी में। यदि किसी वाक्य में यारा लावा है और उसके ऊपर कोई आधा अक्षर टंगा हुआ है तो वहाँ यड़ संधि हो जाएगी। जैसे अन्वेषण है तो अन्वेषण में यड़ संधि हो जाएगी। तो इसका क्या होगा? अनुधन, अनुधन एषण, अनुधन एषण, अनुधन एषण हो जाएगी। उच्चारण, उच्चारण क्या हो जाएगा? उच्चारण में उत्धन चारण, ये व्यंजन, व्यंजन संधि है। उत्धन, उद्धन चारण क्या हो जाएगा? उच्चारण, ठीक है। ये ता हो जाएगा, ता का चा बन जाता है, ठीक है, व्यंजन संधि में, ठीक है। निराहार में निधन आहार, निधन आहार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो निराहार है, जो विसर्ग है तो विसर्ग का रा बन जाएगा तो निधन आहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निधन आहार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो देशज नहीं है मतलब विदेशी शब्द है। तो जो खिचड़ी है, जो आम भाषा में क्षेत्रीय जो शब्द होते हैं वो देशज होते हैं, ठीक है, या जो आम भाषा में बोले जाते हैं, ठीक है, क्षेत्र में बोले जाते हैं। जैसे चिड़िया है, चिड़िया देशज है, खिचड़ी देशज है, आग भी देशज है। पर ये चिड़िया, खिचड़ी, डिबिया ये सब देशज शब्द हैं, पर आग है ये विदेशी शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य शुद्ध हो जाएगा? कौन सा वाक्य मतलब बोलने में अच्छा लगेगा, मतलब शुद्ध वाक्य लगेगा? तुलसी और सूर अवधी और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी और सूर अवधी और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी देखिएगा। तुलसी और सूर क्रमशः अवधी और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए। तुलसी और अवधी, तुलसी अवधी के श्रेष्ठ कवि हैं और सूर यहाँ पर तो सूर ही गलत लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये तो गलत हो ही जाएगा। या ई देखिए, तुलसी अवधी के श्रेष्ठ कवि हैं और ब्रजभाषा के सूर, ये भी गलत, बोलने में सही नहीं आ रहा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी। तुलसी और सूर क्रमशः अवधी और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं, यही जो है बोलने में ठीक लग रहा है।
अरे आप भी वाक्य के अर्थानुसार पहचानिए। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य हो जाएगा? संदेहार्थक, संकेतार्थक, विस्मयबोधक और प्रश्नार्थक। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? विस्मयार्थक। जैसे यहाँ पर विस्मयबोधक चिन्ह लगना चाहिए, अरे आप भी हैं, ओहो, हाय राम। तो जहाँ ये विस्मयबोधक चिन्ह लगता है, हाय, ठीक है, तो वहाँ जो है विस्मयबोधक हो जाएगा। अरे आप भी हैं, तो वहाँ अरे, तो यहाँ पर विस्मयबोधक चिन्ह लगेगा। ठीक है। संदेहार्थक क्या होगा? संदेहार्थक में क्या होता है? जैसे किसी कार्य के होने की, या जैसा कोई कार्य होता है वहाँ किसी कार्य के होने की संभावना होती है, मतलब 100% नहीं होता। जैसे शायद कल बारिश हो सकती है, शायद कल दिनेश दिल्ली को जाए, तो वहाँ संदेहार्थक हो जाएगा। संकेतार्थक क्या होता है? संकेतार्थक में होता है जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, अगर दिनेश पढ़ता तो पेपर में पास हो जाता। ठीक है, तो वहाँ संकेतार्थक हो जाएगा। प्रश्नार्थक क्या हो जाएगा? प्रश्नार्थक में हो जाएगा क्या तुम मेरे साथ चलोगे? ठीक है, जैसे वह पूछ रहा है कि क्या तुम मेरे पास चलोगे, मेरे साथ चलोगे, तो वहाँ प्रश्नार्थक हो जाएगा। ठीक है, तो अरे आप भी, अरे ये किस में हो जाएगा? विस्मयादिबोधक में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग नहीं है? कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो यहाँ पर 3 शब्द पुल्लिंग है और 1 शब्द स्त्रीलिंग है। तो संस्करण हो गया, संशोधन कर लिया, योग्यता ले ली, आकलन कर लिया। तो योग्यता ले ली, योग्यता स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यंत्रणा, यंत्रणा शब्द का अर्थ क्या है? तो यंत्रणा शब्द का सही अर्थ क्या है? शारीरिक पीड़ा, दैविक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो यंत्रणा शब्द का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यंत्रणा शब्द का अर्थ क्या है? तो यंत्रणा शब्द का अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, मानसिक पीड़ा। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर कहावत का सही अर्थ क्या है? मुर्गी खाना, मुर्गी को दाल खिलाना, अपने आदमी को कम महत्व देना, या ऑप्शन नंबर डी देखिए, मुर्गी को दाल से तोलना। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर कौन सा हो जाएगा बताइएगा, बताइए। यहाँ पर एक ऑप्शन और है, ऑप्शन नंबर सी, अपने आदमी को कम महत्व देना। यहाँ पर एक ऑप्शन मतलब शो नहीं कर रहा है। अपने आदमी को कम महत्व देना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपने आदमी को कम महत्व देना। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ये रहा। ठीक है, अपने आदमी को कम महत्व देना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में प्रशासनिक शब्द का, निम्नलिखित में से प्रशासनिक शब्द है, तो प्रशासनिक शब्द कौन सा है इसमें? आदेश, खाता, अभ्यर्थी, मांग पत्र। तो प्रशासनिक जो अधिकारी होता है वह क्या देता है? आदेश देता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा प्रशासनिक शब्द? आदेश। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इहलोक का विलोम शब्द, इहलोक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? भूलोक, परलोक, यमलोक, इनमें से कोई नहीं। तो इहलोक का विलोम शब्द हो जाएगा इहलोक का परलोक। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निर्मोह, निर्मोह शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निर्मोह शब्द का संधि विच्छेद निधन मोह, निधन मोह, यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है, निर्धन मोह, निधन मोह। तो कौन सा हो जाएगा निर्मोह शब्द का संधि विच्छेद? ऑप्शन नंबर बी, निधन मोह, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, बीच में। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। दिए गए वर्गों में भिन्न कोटि का वर्ण पहचानिए। यहाँ पर एक ऐसा वर्ण होगा जो इन 3 से अलग होगा। तो या, डा, का, ई। तो यहाँ पर देखिए जो ई है, ईश्वर है, क्या है? ईश्वर है। और ये सब व्यंजन है, क्या है? व्यंजन, व्यंजन। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर होते हैं 11 प्रकार के। कुल स्वर कितने प्रकार के होते हैं? कुल स्वर होते हैं 13 प्रकार के। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कानन शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो कानन शब्द का पर्यायवाची जंगल, जंगल भी है, अरण्य भी है, विपिन भी है। तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। नियति, नियति
का शब्द, नियति शब्द का समानार्थी क्या हो जाएगा? नियति शब्द का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो नियति शब्द का समानार्थी हो जाएगा भाग्य। क्या हो जाएगा? भाग्य, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन के, अत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अत का विलोम शब्द हो जाएगा, अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए, अंत, इति, अर्थ, आद। तो अत का इति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अत का इति। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन देखिए 3, 4, 5, 6। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। भाववाच्य कैसे पहचानेंगे? जहाँ कर्ता की प्रधानता हो वहाँ कर्तवाच्य होता है, जहाँ कर्म की प्रधानता हो वहाँ कर्मवाच्य होता है, जहाँ भाव की प्रधानता हो वहाँ भाववाच्य होता है। भाववाच्य की कैसे पहचान करेंगे? अगर किसी शब्द में नहीं है तो वहाँ 100% आप भाववाच्य क्लिक कर दीजिए, भाववाच्य टिक मार दीजिए। जैसे मुझसे खाना नहीं खाया गया, उससे लेटा नहीं गया, उससे बैठा नहीं गया, उससे हगा नहीं गया, तो वहाँ जो है भाववाच्य हो जाएगा। अब कर्तवाच्य की, कर्तवाच्य में क्या होता है? जहाँ किसी कर्ता की प्रधानता हो, जहाँ किसी कर्ता की प्रधानता, जैसे राम ने दूध पी लिया, सीता गाती है, मैं स्कूल गया, तो वहाँ कर्ता की प्रधानता हो रही है, कर्ता की प्रधानता। जैसे राम ने दूध पी लिया, ठीक है। अब जैसे इसको हम कर्म में बदलेंगे, कर्ता को कर्म में बदलेंगे, तो यहाँ पर वो लिखेंगे दूध पिया गया, दूध पिया गया, लेख लिखा गया, पुस्तक पढ़ी गई। तो क्या लिखा गया? लेख लिखा गया। क्या पढ़ी गई? पुस्तक पढ़ी गई। तो यहाँ पर एक कर्म हो रहा है, ठीक है। और कर्ता में क्या है? कर्ता स्वयं, जैसे राम ने दूध पी लिया, यहाँ पर कर्ता आ रहा है, ठीक है। तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? कर्ता, कर्म और भाव। कर्तवाच्य और कर्मवाच्य और भाववाच्य। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। शोषक का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? शोषक का विपरीतार्थक शोषित, पोषक, पोषक, शोषित। तो शोषक का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोषक। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हर्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? हर्ष का विलोम शब्द खेद, वेदना, दुख, विषाद। हर्ष का विलोम शब्द हो जाएगा विषाद। क्या हो जाएगा? विषाद। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। शासकीय आदेश में आदेशकर्ता के हस्ताक्षर के साथ क्या लिखा जाता है? तो शासकीय आदेश में आदेशकर्ता के हस्ताक्षर के साथ क्या लिखा जाता है? आपका, भवदीय, शुभचिंतक या पदनाम। तो क्या लिखा जाएगा? भवदीय लिखा जाएगा, शुभचिंतक लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? जब कोई व्यक्ति जब आदेश दे रहा है तो भवदीय थोड़ी लिखेगा, वहाँ पदनाम आ जाएगा। जो अधिकारी होगा, जो अधिकारी आदेश दे रहा है, उसका मतलब पद होगा लिखा हुआ कि यहाँ से इन अधिकारी का जो है आदेश आया। तो वहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जेल वार्डर फायरमैन में ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। झा वर्ण किन 2 वर्गों से मिलकर बना है? झा वर्ण किन 2 वर्गों से मिलकर बना है? जा और वां। जा और वां कौन कौन से? यहाँ पर आधा जा प्लस वां, ये झा वर्ण। सॉरी इसमें गलत हो गया है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ये छा है। क्या है? छा से छाता, सॉरी छा से छतरी वाला, छा से छतरी। छा छतरी को कैसे पहचानेंगे? छा छतरी को हम आधा का में और सा में, पेट चिरा वाला सा, ये तो छा छतरी वाला हो गया। अगर तिरा का पूछ रहा है कि तिरा का क्या हो जाएगा? आधा ता प्लस रा, ठीक है। ये तो तिरा। और अगला क्या हो? अगला जो है, अगला सिरा। अगला सिरा, सिरा को क्या कहेंगे? तो सिरा को जब हम विग्रह करेंगे इसको, तो आधा सा हो जाएगा प्लस रा हो जाएगा, प्लस रा हो जाएगा, आधा सा हो जाएगा प्लस रा हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा शब्द सुंदर का पर्यायवाची नहीं है? तो सुंदर का पर्यायवाची रुचिर भी होता है, चारु भी होता है, ललित भी होता है। हिरण्य किसका होता है? हिरण्य होता है सोने का। किसका होता है? सोने का, सोना, ठीक है।
तो सुंदर का पर्यायवाची रुचिर भी होता है, चारु भी होता है, ललित भी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी पूछिए, शुद्ध वर्तनी सही अर्थ बताइए। सहानुभूति, 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 सहानुभूति होते, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आप देखिए, इसमें छोटू बड़ी हुए, इसमें दोनों में बड़ू की मात्रा है, इसमें सहानुभूति, तो इसमें भी जो है यहाँ पर ये बड़ी मात्रा लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें कौन सा हो जाएगा बताइए? सहानुभूति में, तो सहानुभूति में सहानुभूति में कौन सा हो जाएगा? सहानुभूति में ऑप्शन नंबर ए। आपको ध्यान रखना है, जो भूति है, भूति पे आधा मतलब छोटी की मात्रा लगनी है ता पे, और ना पे छोटू की मात्रा, सहानुभूति, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। समूहवाचक संज्ञा का व्यंजक शब्द क्या है? तो समूहवाचक संज्ञा को कैसे पहचानेंगे? जो कुंज होता है, इसमें कई, ये कुंज का गुच्छा होता है, इसमें कई सारे दाने होते हैं कुंज में, ठीक है। यहाँ पर समूहवाचक हो जाएगा, ठीक है। आम है, नीम है, पीपल है, ये एक जातिवाचक में आ जाएंगे, क्योंकि आम के कई सारे पेड़ होते हैं, मतलब नीम के भी कई सारे पेड़ होते हैं, ठीक है। और जो कुंज है, कुंज एक फल होता है, और ये फल जैसे अंगूर का एक गुच्छा होता है, उसी प्रकार कुंज का एक गुच्छा होता है, तो वहाँ समूहवाचक संज्ञा कहलाएगी। निम्नलिखित में से समुदायवाचक विशेषण पहचानिए। समुदायवाचक विशेषण कैसे पहचानेंगे? जहाँ समूह होगा तो वहाँ, जहाँ समूह होगा वहाँ समूहवाचक पहचानेंगे। कैसे? मैंने 2 आम खाए, उसने कक्षा में द्वितीय स्थान प्राप्त किया, तुम्हारा मुझसे दूना है। हम दोनों एक साथ हैं। जहाँ 2 या 2 से व्यक्ति अधिक हैं तो वहाँ समूहवाचक हो जाएगा, समूहवाचक या समुदायवाचक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से सर्वनाम का एक भेद नहीं है। तो सर्वनाम का एक भेद नहीं है, तो सर्वनाम का कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, द्रव्यवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संख्यावाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर कौन कौन से सर्वनाम है? कौन कौन से सर्वनाम हैं? यहाँ पर गुणवाचक जो सर्वनाम है ये नहीं होता है, ठीक है। गुणवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? विशेषण और विशेष के योग से कर्मधारय समास बनता है। जहाँ 2 शब्दों में तुलना होती है या समास विग्रह करने पर है जो आता है, तो वहाँ कर्मधारय समास कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? 2 या 2 से अधिक मिलकर, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने सार्थक शब्द को कहते हैं समास। क्या कहते हैं? समास। 2 या 2 से, दो वर्णों के मेल से, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है वहाँ संधि होती है। क्या होती है? संधि। दोबारा फिर बोल रहा हूँ, 2 वर्णों के मेल से, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो शब्द में विकार या परिवर्तन होता है वहाँ संधि होती है। 2 शब्दों के मेल से, यहाँ पर देखो नोट करने वाली बात है, 2 शब्दों के मेल से समास, 2 वर्णों के मेल से संधि, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। यथासाध्य समस्त पद का किस भेद का उदाहरण है? कर्मधारय, अविभाव, बहुव्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय। तो यथासाध्य, यहाँ पर जो यथा है ये उपसर्ग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? उपसर्ग। जैसे यथा संभव, यथा मैं, यथा वह, ठीक है। तो ये उपसर्ग लगा हुआ है, तो यहाँ पर अविभाव समास कहलाएगा। जहाँ किसी शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है वहाँ अविभाव हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। सपत्नीक समस्त पद का समास विग्रह है। तो सपत्नीक शब्द का समास विग्रह करेंगे। सपरिवार है जो वह, सौत के साथ है जो वह, पत्नी के साथ है जो वह, इनमें से कोई नहीं। तो सपत्नीक किसको बोलते हैं? पत्नी के साथ है जो वह सपत्नीक कहलाता है। पत्नी के साथ है जो सपत्नीक कहलाता है।
निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का सही उदाहरण क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास का सही उदाहरण, द्वंद्व समास का सही उदाहरण हो जाएगा पल पल। यदि दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है या उसको समास विग्रह करने पर और अथवा या आ रहा है तो वहाँ द्वंद्व समास हो जाएगा। द्विगु समास में क्या होता है? द्विगु समास में यदि किसी शब्द में संख्यावाचक शब्द आ रहा है, जैसे तिराहा, चौराहा, त्रिलोक, पंचलोक, ठीक है, तो वहाँ द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आजन्म शब्द का उदाहरण है। तो आजन्म क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया था, जहाँ उपसर्ग लगा हुआ हो वहाँ अविभाव समास होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अविभाव समास, क्योंकि आजन्म मतलब जन्म से। ठीक है, तो यहाँ पर अविभाव समास हो जाएगा। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर बताना। वीडियो देखने धन्यवाद। जय हिंद।